जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। थायराइड ग्लैंड होती क्या है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसके बारे में बताना और उस हार्मोन का कार्य बताना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखा जाए तो आपके सामने प्री बोर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था, देखिए यही दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे नीचे वाले क्वेश्चन है, मानव में थायराइड तथा अड्रीनल ग्लैंड द्वारा यानी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य लिखना है। कितने नंबर का ये सामने देख सकते हैं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। कितने नंबर का, 3 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, साइड में करते हैं। पहले थायराइड ग्लैंड होती क्या, इससे निकलने वाले हार्मोन का कार्य। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिवृद्धि ग्लैंड बोला जाता है। इंग्लिश वर्जन यदि लिख दें इसका, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है आपके सामने, थायराइड बोला जाता है। क्या हो जाएगा आपके सामने, थायराइड। ठीक है, ये आपके सामने थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं आपके सामने, एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं, यानी ग्लैंड हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, ये हो गया आपके सामने यहाँ से। तो सबसे पहले आते हैं थायराइड ग्लैंड होती क्या है, इनके बारे में चलते हैं। थायराइड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है, दोबारा बोल रहे हैं, थायराइड ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारे गर्दन की रीजन पे पाई जाती है। और किस शेप की होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, मतलब ऐसे शेप की होती है, हमारे गर्दन के रीजन पे ये पाई जाती है। तो क्या लिख रखा, पहला थायराइड ग्रंथि गर्दन के क्षेत्र में पाई जाने वाली ये ग्रंथि है। इससे तुम्हारे पास क्या होता है, कईयों हार्मोन निकलता है। जो मेन हार्मोन आपके सामने निकलता है, पहला थायरॉक्सिन निकलता और एक ट्राईआइडोथायरॉक्सिन निकलता। 2 टाइप का हार्मोन निकलता है, जिसे T3 और T4 के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सामने हो गया, कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। याद रखना, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता, बस इतना याद रखना। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पहला पॉइंट, थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर में उपस्थित वसा प्रोटीन के उपापचय की दर को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, थायराइड ग्लैंड की होती है। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। इसीलिए कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो हमें घेगा नहीं होगा। अब मोस्ट ऑफ द पर्सन देखा जाए तो कौन सा युक्त खाता है, आयोडीन युक्त नमक इजिली इनटेक कर रहा है, मतलब आराम से वो खा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, चाहे कम खाए या थोड़ा, बट ये होता है। अब देखिए, आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग। इसीलिए देखो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर आयोडीन लेवल को मेंटेन करती है, नियंत्रित करती है। अब यदि आप नमक में आयोडीन की मात्रा कम है तो थायराइड ग्लैंड में दिक्कत होने का चांस बढ़ जाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेघा रोग हो जाता है। ठीक, और क्या कर देता है, यह यानी लिख रखा, तांत्रिक तंत्र को क्या कर देता है, नियंत्रित करता। मतलब जो यांत्रिक तंत्र होते हैं, जैसे आपको सोचने की क्षमता, ब्रेन की क्षमता, डेवलपमेंट की क्षमता, ये सब कौन रेगुलेट करता है, आपके सामने थायराइड ग्लैंड करती है। अब थायराइड ग्लैंड जो नॉर्मल कोई बंदा करवाए, ठीक है, तो ये क्या कर देती है। अभी देखिए बहुत सारा ऐड आता है कि आपका बच्चा आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएगा तो ब्रेन का डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इससे वही पता चलता है ब्रेन में तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो ये आपके सामने थायराइड ग्लैंड के बारे में किया है यहाँ से। उसके बाद आपके सामने अधिवृद्धि ग्रंथ क्या दे रखा है आप किसी को, जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इनका नाम और प्लस में काम दिया गया है। क्या लिख रखा है, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने, ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, आपके सामने पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, याद रखना, पहला बोला गया यह ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है। मतलब हमारे पास 2 किडनी होती है ना, उस किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड रहती है, उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, जिसको अधिवृद्धि, ठीक है, अधिवृक ग्रंथि बोलते हैं। इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है। क्या निकलता है, एड्रेनलिन। देखिए एड्रेनलिन से यानी एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। जिस तरह का हार्मोन होता है उसी से रिलेटेड उसका नाम होता है। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है, एड्रेनलिन का मुख्य कार्य, ठीक है, मुख्य कार्य हृदय की धड़कन, श्वसन दर तथा बीपी को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एड्रेनल ग्लैंड की। मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना इनकी जिम्मेदारी होती है।
नेक्स्ट में क्या लिखा, यह शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं अभी ये नॉर्मल चल रहे हैं आप, ठीक, कोई टेंशन नहीं है, एड्रेनल ग्लैंड शांत है, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, कहें भागा मर दे काट ली हो, भागेंगे भर्रा से, ठीक है, मतलब तुरंत एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर। तो वो जो एनर्जी होती है इमरजेंसी में कौन बनाता है आपके सामने, एड्रेनल ग्लैंड बनाती है। तो वही बोला आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार करता है ये। जैसे अभी नॉर्मल चुपचाप बैठे हुए, अभी मान लेते कहीं तगड़ा पंगा हो गया, आप भाई दोस्तों को पीट रहे हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड भरने से एक्टिवेट हो जाएगी, और अपने आप को एक्टिवेट करते ही आपके पास एनर्जी ठूस देगी, चाहे लड़ो या भागो, मतलब तुरंत क्या हो जाएंगे आप, लड़ना शुरू कर देंगे, या कुत्ता वगैरह पीछे रहेगा तो भागना से भागना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इसे बोला जाता है आपातकालीन परिस्थितियों में इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, यह शरीर में नमक कामा जल को जल संतुलन तथा रक्त दाब को, मतलब रक्त दाब मतलब जिसको नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता। अब याद रखना, लंबे समय तक यदि एड्रेनल ग्लैंड निकलता रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जिससे आपके ब्रेन स्ट्रोक तथा ब्रेन हेमरेज और नस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने का चांस बनता। तो ये अतकी भला न बरसना अतकी भला न चूप बोलते हैं ना, ठीक है, अतकी वाला ना धूप, मतलब ना अधिक धूप होना चाहिए ना अधिक बारिश, सब मिनिमम रहे, अच्छे से रहे, डेवलप रहे, तो सही काम होता है। तो वही बोला गया आपके सामने यहाँ से। ठीक, तो ये आपके सामने एड्रीनल ग्लैंड के बारे में था, और ये ऊपर थायराइड ग्लैंड के बारे में था। अब अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अब क्या बचा हुआ है। अब ये देखा जाए तो प्री बोर्ड का जो पेपर था हमने पूरी तरह से अच्छे से क्या कर दिया, हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कवर अप कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।